तो मेरे दोस्तों आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है। बाप रे! बतख साइकिल चलाने की ट्रेनिंग छोड़कर आर्मी की ट्रेनिंग करने जा रहा होता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में आजा आजा। तभी बतख मगरमच्छों का नाश्ता बनने से पहले दोनों का सिल के बच जाता है और ट्रैक्टर के टायर से बना बोट को लेकर चल देता है। अब तू गया बेटा। तभी रास्ते में 20-25 लोग इस पर घोड़ा तान कर गोली बरसाने लगते हैं। खत्म हो गया भैया मैटर। पर शोलेशन के नशे में चूर बतख गोली को मच्छर समझकर मारने लगता है। कौन है बे? तभी एक गोली इसके सिस्टम को छू के निकल जाती है। ये देख लंगूर जान बचाकर भागते भागते खजूर पर अटक जाता है। मर गया माँ। तभी इस बतख पंचर वाले के टायर में पानी भरना शुरू हो जाता है। इस टायर की मजबूती देख MRF वालों में डर का माहौल था। गजब। तभी टायर फटते ही बतख मौत का नंगा नाच शुरू कर देता है। और ये साला जहाँ ट्रेनिंग लेने आया था उसे भी ले डूबता है। क्या गुंडा बनेगा रे? खत्म। हे प्रभु। इंजीनियर बिल्ले ने एक सस्ता रोबोट बनाया, फिर उसे चूहे के पास भेजा। ब्यूटी कुमारी। चूहे ने जैसे ही सुंदर कन्या दरवाजे पर देखी, फटाक से उसे अंदर बुलाकर सोफे पर बैठाया। आजा आजा। बाबू आपने खाना खाया? नहीं। तो अपने बाबू को चीज केक खिलाया। फिर कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। दूध पिया आपने? बाप रे! मजा आया। ओह यार ये कितनी औसम है यार। रोबोट को और चीज केक खानी थी तो वह किचन में आ गई ये देना। और चूहे को फ्रिज से चीज निकालने बोला। दुनिया मार जान है रे जान। अच्छा। प्यार में फिसला चूहा तुरंत झाड़ पर चढ़ गया, I am sorry, बाबू। पर फ्रिज तक नहीं पहुंच सका तो रोबोट आजा आजा आजा। जैसे ही इसने केक खाकर डकार लिया, बिल्ला वहां आ गया। आशिक चूहा बिल्ले को रस्सी से बांधकर लड़की लेकर भाग गया। बाप रे! ये फिर से चीज खाने बाहर आ गई तो बिल्ले ने इसे धड़ लिया। तो चूहा दोबारा लड़की लेकर भागने लगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो बिल्ले ने रिमोट से रोबोट को कंट्रोल किया तो ये चूहे को उठाया और बिल्ले को दे दी। ये देख चूहा। ऐसा मत करो मेरी जान। तो रोबोट भी बाबू शोना की बातों में आ गई और उल्टा बिल्ले को जाकर धुनक दिया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। चूहे ने औकात से भी बड़ा अंडा दिया, ये कैसे हो गया? जिससे डायनासोर का बच्चा बाहर निकला। जो जोगिंदर। निकलते ही साला पूरे घर का चमत्कार करने लगा। चूहे का सारा खाना खाकर बिल्ले के खाने पर भी हाथ मार आया। चुप कर बे कुत्ते। खिला पिला कर चूहे ने इसे सुलाने से पहले ब्रश कराया। पर ये साला बाहर भाग गया और कुत्ते से पंगा लेने गया। बाप को भेज, तेरे बस की बात। बाप रे! इधर इसकी माँ ने देखा एक बच्चा गायब है ओह शिट! ऐसा नहीं हो सकता। तो उसे ढूंढने बिल्ले के घर आ गई। चलो चलो। इतने डायनासोर एक साथ देखकर बिल्ले के फट के चार हो गए। डर के सोफे के पीछे छिप गया। पिछवाड़े में ठंडा ठंडा लगा तो नीचे देखा। मर गया भैया। बच्चे ने तुरंत अपनी माँ को पहचान कर गले लगा लिया। माँ मैं आ गया माँ। हाँ मेरा बेटा। और इसके मुंह में बैठकर वापस चले गए। बाय बाय। इतनी खुशी मुझे। हमारे मतलब बाप को मत सिखा। ये मुर्गी 36 लाख अंडे देने का रिकॉर्ड बना देती है। ये देख असली। मशीन से मुर्गी को एक स्पेशल कमरे में ले जाते हैं। साला बत्तख भी कंपटीशन में भाग लेता है, लेकिन ये ज्यादा ही खाना ठूंस लेता है और घोंसले से खिसक जाता है। इसका भी 41 अंडे देने का रिकॉर्ड बन जाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इसे भी स्पेशल कमरे में ले जाते हैं और बिना नमक मिर्च लगाए छिल देते हैं। पहली मुर्गी का भी वही हाल। चिरकुट बाहर देखता है। इन दोनों की तंदूरी बनने वाली थी। ये चिरकुट लोहे के बॉक्स को छेद देता है। ये दोनों आते हैं और सभी मुर्गियों को भड़का देते हैं। ये सभी मुर्गियां अपनी तशरीफ उठाकर दुलारी के ऊपर फायर कर देती हैं। और दुलारी का भी 72 लाख अंडे देने का रिकॉर्ड बन जाता है। यह साला चिरकुट पूरे कंपनी का मालिक बन जाता है। शेर चूहे को गटक जाता है। खुरापाती चूहा अंदर जाकर शेर का सिस्टम हैंग कर देता है। शेर सुतली बम निगल लेता है, लेकिन साला चूहा सीढ़ी से उतर जाता है। बम शेर के पेट में सुलगने लगता है। बाय बाय, टाटा, गया। तभी चूहा चुपके से आता है और इसके कान में मुर्गी छाप बम डाल देता है। और इधर इसकी पूंछ उबाल के सूप बनाने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा।
शेर पानी में ठंडा हो रहा, लेकिन चूहा अंदर सुई लेकर बैठा था। ये खुरापाती चूहा साले की गोदाम में सुई चुभा देता। शेर गम भुलाने के लिए दारू का सहारा ले रहा था। अब हर जगह साले को चूहा ही चूहा दिख रहा था। शेर की हालत नाजुक हो जाती है और इसे पागल खाने में भर्ती कराना पड़ता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये बाहुबली दोनों हाथियों का पूंछ पकड़ के खींचता है। बेचारे दोनों हाथी का चमड़ी ही निकल जाता है, जिसे देख के लड़कियां एक एक करके टपकने लगती हैं। इधर चुलबुली भी उसे देख के टपक जाती है। बाहुबली ने अपने डोले शोले दिखाया तो चुलबुली का दिल उड़ते हुए बाहुबली के पास आके आंख मारती है। बाहुबली ने आंखें चुलबुली का हाथ पकड़ा, तभी चुलबुली का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और काम चालू किया। बाबू पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपने आप को बाहुबली समझने लगा तो फिर इस छोटे बाहुबली के ऊपर 2-3 आवारा शेर को छोड़ दिया। पर साला शेर को मारकर फुटबॉल बना देता है, जिसके बाद चुलबुली इसे फ्लाइंग वाला किस देने लगा। फिर दोनों बाहुबलियों के बीच कंपटीशन होता है, लेकिन बाहुबली ने छोटे बाहुबली को बर्तन में बंद कर दिया। लेकिन तभी चलो 1 2 3 भागो। भागते भागते अचानक घोड़ा रुक जाता है तो बतख उस पे फायर करने लगता है। नहीं। डर के मारे ये रेस के लिए तैयार हो जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। बतख का पिस्तौल नीचे गिरते ही घोड़े ने अपना असली रूप दिखा दिया। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। साले तू फिर बतख ने रस्सी लिया और घोड़े को खूंटे में बांध दिया। ये सब एक खतरनाक सांड देख रहा था। अब देख तू। तो घोड़े ने रस्सी सांड पे बांध दिया, लेकिन बतख को कुछ नहीं पता चला। मैं नहीं डरता। फिर सिंह बतख के तरफ कर दिया तो साला घोड़े ने सांड को ही घोड़ा बना दिया, तो बतख को घुमाने ले जाता है। इस कुत्ते ने बादल को रस्सी से बांध दिया, फिर उसे खींच के लाता है और बादल से पानी बाहर करने लगता है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। पुतला तो पंखा लगा लगा कर गर्मी को दूर करता है। पानी भी पूरी तरह सूख चुका था और सिर्फ आखिरी पानी का बूंद बचा था। ये मैडम नल को निचोड़कर आखिरी बूंद को निकाल के अपने वॉलेट में रखती है। यहाँ एक बूंद पानी के लिए कई लोग भीड़ जमाया था। बिल्ला दौड़ के आता है और स्विमिंग पूल में कूद देता है। खत्म। ये 2 कौवे गर्मी से परेशान हो गया था, पानी नहीं मिलता, इसीलिए ये दोनों मिलके एक जहाज बनाते हैं और बादलों के तलाश पे निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते एक छोटा सा बादल का बच्चा मिला। इधर आना थोड़ा। तो कौवा उसे बुलाता, लेकिन बादल नहीं आता। मैंने कुछ नहीं किया। तो ये उसे पकड़ने जाता। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। कैदी जेलर को चुल्लू भर पानी में डुबाता है। मुझसे कोई स्मार्ट बताओ, तुम खुद देखो ना। कैदी जेलर को ऊपर लाता है। बाप रे। जेलर कैदी को वापस जेल में डाल देता है। ये हुई ना बात। कैदी बम्बू लेता है और दीवार कूदने जाता है। साले सभी जानवर सट्टेबाजी करने के चक्कर में पकड़े गए थे। जय हिंद दोस्तों। पुलिस सबका पिछवाड़ा सुझाकर जेल ले जा ही रही थी, तभी कुत्ता और बिल्ली आपस में मार कुटैया करने लगे। तभी पत्थर से टकराकर गाड़ी का गेट खुला और दोनों बाहर आ गए। गाड़ी स्टार्ट कर। जैसे ही गाड़ी गई, साले दोनों लाइट की स्पीड से दुम दबा वहाँ से भागे। साला कुत्ता तो मिल्खा सिंह बन गया, तो बेचारी बिल्ली एक पैर पर भागने लगी। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तू? 25 किलोमीटर भागने के बाद बेचारों की सांस फूलने लगी, तो आराम करने रुक गए। आज मैं मर गया भैया। तभी भूखी बिल्ली को चूहा आने गार्डन में वॉक करते हुए दिख गया। ब्याह करवा का। फिर तीनों ताबड़तोड़ रेस करने लगे। कुत्ते ने ब्रेक लगाने के लिए बोर्ड उठाया और बिल्ली के चिपका दिया। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। आज मैं अपनी बात डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। साला ये खूंखार भेड़िया देसी फरारी से चुपके चुपके अंदर आया। फिर अपनी जहरीली फूंक से कुत्ते के घर को उड़ा दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। ये भागकर दूसरे घर में घुस गया, तो साला ये दूसरे घर को भी उड़ा दिया। क्यों हिला डाला ना? दोनों दुम दबाकर एक पक्के घर में घुस गए, लेकिन इस घर पर इसकी जहरीली फूंक का कुछ असर नहीं हुआ। ये क्या है? तो साला छेनी हथौड़ा लेकर इसे तोड़ने लगा। ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? दूसरा आइडिया लगाकर मोटा लकड़ा लेकर आया,
बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। फिर साला डायनामाइट लगाकर कान बंद करके उसके फटने का इंतजार करने लगा। पीछे से छोटू कुत्ता गुब्बारा फुलाकर ये साला भागकर बॉम्ब देखने गया। तब हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता भी है। वापस आकर फूटा हुआ गुब्बारा देखकर ओए टिक्की, तूने लगा दिया। बाहुबली अपने डोले शोले दिखाता है, सारी लड़कियां उसे देखकर घायल हो जाती हैं। ओ जोगिंदर, खराब आई जोगिंदर। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। बाहुबली दोनों हाथियों की पूंछ पकड़कर और खींच लेता है। मैदान में 3 शेर छोड़े जाते हैं। ये उसके मुंह में घुस जाता है और वह उसके मुंह में। ये तो फुटबॉल ही बन जाता है। नेट में गिरता है। चिरकुट की आइटम उसे चुम्मा फेंक कर मारती है। हाय हाय, इतना सुकून। दोनों की भाला फेंक प्रतियोगिता होती है। भाले के साथ चिरकुट मार्स पर पहुंच जाता है। आज मैं मर गया भैया। बाहुबली लड़की से, आलम जानम। लेकिन लड़की ऐसा मरूंगी द्वार में बिड़ा का जाकर सीधा राम जाता। और भागकर भोंपू बजा देती है। चिरकुट के सामने ताकत की देवी आती है और रस पीकर चिरकुट के डोले में विस्फोट होता है और वह रॉकेट बनकर वापस पृथ्वी पर आकर बाहुबली मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ। कटप्पा का छोटा लड़का छमिया को भगा लाता है। आजा आजा। हद तेरी बहन, ब्याह करवा का। पर अकेलेपन की शिकार छमिया चीजों को तोड़ने लगती है। ये देख टकला चारा लेके शिकार को खोजने लगता है। अबे किधर है बे? तभी भूखा नंगा बिल्ला टकले के जाल में फंस जाता है अब तू गया बेटा। और ये लाकर इसे छमिया के हवाले कर देता है। बिल्ले को देख छमिया इसे किस देने आती है। वाह क्या लड़का है। आलम जानम। तभी बिल्ला मछली को किस दिलवा देता है। ये देख मछली अपनी खोपड़ी खोल लेती है। मैं मरी जाऊंगा भगवान। मछली की ऐसी हालत देख बिल्ला अपनी बची हुई इज्जत बचा के भागने लगता है। बेचारा बिल्ला बाहर जाता तो ये टकला उसे धर लेता। तभी छमिया इसे कथक कली बना देती है। हाय हाय होए होए। आलम जानम। हाय हाय होए होए। चलो। तेरी बहन का। छमिया के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी बिल्ला टकले को खोपचे में ले जाता है और इसे कॉस्ट्यूम पहना देता है। वेरी हैंडसम बॉय। ये देख छमिया इसे ही दौड़ा लेती है। उठ जा। चिंटू इस कान में घुसता और उस कान से बाहर आता है, लेकिन फिर भी ये नहीं जागता है। चिंटू आदमी का आंख खोलता तो उसमें एक सुंदर लड़की निकलता। क्या माल है यार। तो चिंटू 1-2 चांस लेने चला जाता है, लेकिन मार खा के आ जाता है। हे प्रभु। आदमी का जीभ पकड़ के उसमें नमक तीखा मिर्ची डाल देता है और जिससे आदमी का बैंड बच जाता है। बाप रे। चिंटू उस पे पानी से मारता है। उसके बाद आदमी सूंघते हुए चिंटू को ढूंढ रहा था, लेकिन चिंटू निकल के। तेरी बहन का। बाप रे। आदमी अंगूर ही खा जाता है तो चिंटू जुगाड़ लगा के इसके मुंह से निकल जाता है। बड़े खतरनाक लोग चिंटू हैं। पीछे से आदमी पे जोर का फटका मारता है, जिससे साले का पूरा दांत ही बाहर आ जाता है। चिंटू मजे से केला खाने लगता है और छिलका फेंक देता है, जिससे आदमी फिसल के। चिंटू आदमी के पैर में माचिस का तीली लगा के उसमें आग लगा देता है। उसके बाद स्वर्ग का महल नीचे गिर जाता है तो चिंटू उसमें अपना होटल खोल देता है और उस बड़े आदमी को होटल